कर्तव्य मार्ग पर लगाने वाली कौन है? गीता। और आज के लड़का लड़कियों को स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही है। जब पढ़ाई ही नहीं जा रही है तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कैसे? आज का हर युवा अर्जुन है। कौन सा अर्जुन? भटका हुआ अर्जुन। के दो रूप हैं अर्जुन, दो अर्जुन हैं। एक वो अर्जुन जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं किसको मार डालूं, मैं नहीं करता, केशव मैं नहीं लड़ूंगा। एक ये अर्जुन है। और दूसरा, अब मैं लड़ूंगा। और लड़ूंगा क्या? लड़े और जीत गए। एक वो अर्जुन है जो भाग रहे हैं मैदान से, और एक वो अर्जुन है जो जीत गए। दोनों अर्जुन अलग अलग हैं कि नहीं? आप कौन से अर्जुन हैं? आज के जितने नौजवान लड़के हैं ये वो अर्जुन है जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, वो अलग अर्जुन है। और जो अर्जुन गीता सुनने के बाद हुआ वो अर्जुन अलग है। आप कौन से अर्जुन हैं? आप गीता सुनने के पहले वाले। इसलिए आज के अर्जुन, आज के लड़का लड़की फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए। अभी आपने देखा ना, एक जज साहब ने 32 साल की उम्र में जज बन गया लड़का और उसने फांसी लगा ली। अभी का केस है, 1 महीना भी नहीं हुआ। बोलो हाँ। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों? जरा सा घर में दिक्कत हुई, पत्नी से, पिता से, भाई से, जरा सी लड़ाई झगड़े, जरा सा कुछ हुआ, डिसाइड नहीं कर पाए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, चलो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये हारा हुआ अर्जुन है। मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध। इसलिए कहता हूं, जो गीता नहीं सुनेगा, जो गीता के वचनों पर नहीं चलेगा, वो सब हारे हुए अर्जुन हैं, भागे हुए अर्जुन हैं, अपने कर्तव्य से भाग गए। यदि आपको सफल होना है तो मैं चाहती हूं तुम मेरा उपभोग करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। ये लिखी हुई शास्त्रों की कथाएं हैं। हाँ, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। माता, क्या बोला अर्जुन ने? क्या बोला? पहले शब्द क्या था? माता। और वो क्या बोल रही है? बोले तुम हमारे साथ रहो, मतलब हम अप्सरा हैं, तुम हमारा आनंद लो, सुख लो, शारीरिक सुख लो, भोग विलास का। अर्जुन ने कहा माता, आप हमारी माता हो। सामने वाली स्त्री ऑफर दे रही है कि आओ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? माता, आप हमारी माता हो। अरे अप्सरा बोली मैं किसी की माता। अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, वो तो सबको सुख देना चाहती हैं, उनका नाम ही अप्सरा है। वो सदा जवान रहती हैं, सदा कुंवारी रहती हैं, उनमें एक गुण होता, वो सदा कुंवारी रहेंगी, सदा जवान रहेंगी, ना वो बुढ़ी होंगी, ना उनका कुंवारपन भंग होगा। तुरंत कुंवारी हो जाती हैं, एक पुरुष के बाद वो दूसरे के लिए फिर कुंवारी हो जाती हैं, वो अप्सरा है। अर्जुन बोले माता, हमारे पूर्वज स्वर्ग आए थे तो आपने उनके साथ रमण किया था। आपने उनके साथ क्या किया था? रमण किया था। तो अब हमारे पूर्वजों ने जब आपके साथ रमण किया तो अब तो हमारे लिए आप माता हो। हम आपको गलत नजर से कैसे देख लें? अप्सरा हो गई नाराज। बोले तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर काम वासना से हम जल रही हैं, तुम हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हो अर्जुन, जाओ हम तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, जाओ, वो नहीं बच रही है। और अर्जुन की विचारधारा कहती है कि स्वर्ग में भी ये स्त्री मां है, धन्य है। ये विचार की कीमत नहीं है आपकी नजर में? बोलो। गीता पढ़ेगा, यदि बच्चे भारत के सही सही गीता पढ़ लें और समझ लें तो बलात्कार की सारी घटनाएं अपने आप समाप्त हो जाएं, क्योंकि नजरिया बदल गया ना सबका। भाई ये बताओ, भाई आप
यदि आप हर नारी को अपने से बड़ी को मां समझने लग गए, बिल्कुल रियल मां, ये मेरी माता है, बस माता की समान, मैं देखूंगा तो माता की तरह मेरे बराबर की है, मैं निकाल कर सत्संग किया करो, बच्चों को गीता पढ़ाया करो, वरना तुम्हारे बच्चे पैसे तो कमा लेंगे लेकिन वो रास्ता भटक जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, चोर और डाकू बन जाएंगे। पहले डाकू मिलते थे जंगलों में, पहले डाकू कहां मिलते थे? जंगल से गुजरो तो डाकू लूट लेता था। आजकल तो सरकारी विभाग में जाओ तो वहां सबको हम नहीं कह रहे हैं, पर भ्रष्टाचार करने वाले डाकू सरकार की नजर में है या नहीं? बिना 1000 दिए, बिना 5000 दिए आपका काम नहीं होता, ये डाकू है या नहीं? पहले जंगलों में डाकू थे, अब सरकार से सर्टिफिकेट लेकर के और वो डाकू बने बैठे। ये सही है कि गलत है? फिर तुम्हारा बेटा डाकू ना बने। नेता लोग, सबसे बड़ा डाकू कौन? डाकुओं का सरदार कौन? नेता। सब वसूली करके नेता के पास जाएगा, तुमसे जो 100 रुपए लिया उसमें 10 रुपए नेता का ही होगा। सबका कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है भारत का। ये बात सही है कि गलत है? कि वो अपने लिए 50 साल का जुगाड़ कर लेता है। ये बात सही है कि गलत? आप कह दीजिए कि गलत है तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि गलत है। एक आदमी, 5 सरपंच की बात कर रहा हूं, जो सबसे सरकार का सबसे छोटा पद है सरपंच का। 5 साल में वो 50 साल की व्यवस्था कर लेता है, तो पार्षद कितना करता होगा, विधायक कितना करता होगा, सांसद तो 50 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है। देश की व्यवस्था करने में दिमाग नहीं लगता, खुद की व्यवस्था। इसलिए ये देश अभी भी डगमगा रहा, भ्रष्टाचारी चारों ओर हैं। मेरी मां, आपका बेटा नेता बने, आप नेता बनिएगा, ईमानदार, ईमानदार भी नेता इस देश में है। जब बड़े हुए तो परीक्षित जी ने देखा, जब भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए लीला पूरी करके, भगवान धरती पे आते हैं और आकर के पापी बढ़ जाते हैं, आके उनको समाप्त करते हैं और पापियों को मारकर भगवान गए, तो भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। याद रखिएगा, जहां से अच्छाई चली जाए, दीपक के बुझते ही, दीपक के, जोर से, दीपक के बुझते ही अंधकार आ जाएगा। 1 सेकंड भी ना लगेगा, दीपक बुझता ही बुझा कि अंधकार का बोलबाला। ऐसे ही ज्ञान मिटा नहीं कि अज्ञान का बोलबाला, भगवान कृष्ण गए नहीं कि कलयुग का बोलबाला। अच्छा व्यक्ति जाता है तो बुरा व्यक्ति का बोलबाला हो। इसलिए कहता हूं, अच्छाई को जाने मत दीजिए। इसलिए हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम ज्ञान का, संस्कार क्या है? संस्कार मीन्स ज्ञान, संस्कार मीन्स सही नॉलेज, सही गाइडेंस। आपने अपने बच्चों को, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने अपने मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आप सबको मैंने सही रास्ता बता दिया कि बेटा इस पर चलना, इस पर चलते रहना। तो ये ज्ञान की धारा क्या है? दीपक बुझने से बंद कर दिया हमने ज्ञान पर। अब हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के नेता रामचरितमानस जलाते हैं। जिस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए उसे आप जला रहे हैं, अक्ल तो है नहीं। इसलिए कहता हूं, विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? हम अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें
कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, बल्कि दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत आए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा बच्चा 1000 बच्चे यदि अमेरिका पढ़ने हर साल जा रहे हैं और एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए साल का है। 50 लाख रुपए साल का एक बच्चे का, तो ऐसे 1000 बच्चे जा रहे हैं, तो 1000 गुणित 50 लाख कर लीजिएगा। इतना पैसा हर साल भारत जाता है, अमेरिका जाता भारत का। अच्छा, इतने बच्चे भारत आते पढ़ने, तो इतना पैसा हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। शिक्षा पर यहां कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर भारत में हैं, जितना प्राचीन आर्किटेक्चर भारत का है, इतना आप दुनिया में घूम के आइए, बताइए किस देश का है? जितना विज्ञान भारत में है प्राचीन, बताइए कहां है? लेकिन अब हमारा अपना ज्ञान बेचारा वो बुझने को तैयार है, उसमें कोई पानी नहीं तेल डालने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे गीता पढ़ने को तैयार नहीं, उपनिषद पढ़ने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे चरक को जानने को तैयार नहीं, कणाद को समझने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वो गुरुत्वाकर्षण किसने? न्यूटन ने। बोले न्यूटन ने दिया। हम नहीं है, वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? वहां कोई शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहां की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहां का विदेशों में। तो वहां पता ही नहीं चल पाता कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी माँ ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता, इसलिए माँ का नाम तो कन्फर्म है पर बाप का कन्फर्म नहीं है। इसलिए वहां का कानून अलग है। वहां पे कानून है अमेरिका में और विदेशों में, ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत कर दी अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है, तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहां पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, वहां ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लिव इन तो आ ही गया, लिव इन तो आ ही गया ना। अब लिव इन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहां पे ये कानून क्यों है कि मार नहीं सकता? एक्चुअली क्या है ना, वहां हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है, समझो आप। वहां पर बदलते रहते ना, एक्सचेंज ऑफर है। बोले नारी तो दोनों है, वैश्या भी एक स्त्री है और पतिव्रता भी एक स्त्री है। यही तो झगड़ा है यहाँ का। अब यहाँ पे ये चाहते हैं कि लोहा और सोना एक रेट हो जाए। भाई लोहा लोहा रहेगा और सोना, पतिव्रता पतिव्रता रहेगी, वैश्या वैश्या रहेगी। दोनों कभी एक कैसे हो जाएंगी भैया? हो जाएंगी फिर। इसलिए हमारा देश चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। फिर ये चरित्रवानों की धरती है। इसलिए कहता हूं कि इस जगत की चकाचौंध और चमक में आप चरित्रहीन ना बन जाना कि यार वो तो तुम्हारा दोस्त तो लिव इन में रहता है, तुम्हारी फ्रेंड तो लिव इन में रहती है, तो यार वो रहती है तो हम क्यों नहीं। वो चरित्रहीन हो गए, वो प्रभावित हैं उस कल्चर से। हम क्यों उसके कल्चर से प्रभावित हो, अमेरिका के या विदेशी कल्चर, पश्चिमी देशों के कल्चर से? तुम्हारा कल्चर तुम्हें चरित्रहीन बना रहा है,
और हमारा भारत का कल्चर, सनातन कल्चर दाग नहीं लगने दिया। आपकी नानी, मौसी, बुआ परिवार में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, विधवा है, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी नारियां केवल भारत में हैं और दुनिया में कहीं नहीं। पहले ब्याह होता था और विदाई 4 साल बाद होती थी, तो केवल विवाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी और मौसा जी समाप्त हो गए। सारी जिंदगी उनकी विधवा रह के गुजार दिया, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसे चरित्रवान यदि धरती पे कहीं हैं, सिर्फ भारत में है। ऐसे चरित्र की पूजा यहां होती है। ऐसे चरित्रवान है राम। राम के सामने सूप न खाई, बोले हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने सूप न खा की तरफ नहीं देखा। रावण के पास सीता जी लंका में थी ना, रावण क्या बोला, सीता सोने की लंका तुम्हारी। अच्छा, सीता जी को क्या चाहिए था, सोने का मृग। क्या बोली सीता जी, राम जी हमें सोने का, मतलब सीता जी का मन सोने में है। सीता जी का मन किस में है, सोने में है, गोल्ड में है। तो सीता जी बोली सोने का मृग। रावण को पता चल गया कि सीता जी की कमजोरी है कि नहीं, को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना प्रिय है। तो रावण ले आया और लंका दिखाया, सीता सोने का मृग में कितना सोना होगा, 50 किलो, 100 किलो, और क्या, हम देखो ये सोने की लंका आज से तुम्हें देंगे और ये रावण आज से तुम्हारा गुलाम। सीता जी ने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं, कहा कि नहीं रावण, मेरे राम मेरे पति हैं, वो भले नंगे जंगल में उनके पास रहने को झोपड़ी ना हो, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं थी। बोलो हाँ, फ्री में कोई क्यों देगा, वही तो हम कह रहे हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपको फ्री में गिफ्ट क्यों देगा, बोलो हाँ। फिर सीता जी ने ठुकराई सोने की लंका। इसलिए मेरी बहनों, यदि चरित्र को सेफ रखना है तो कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी तोहफा दे, लात मार दो उसके गिफ्ट पर, हमें नहीं चाहिए, तब तुम्हारा चरित्र बचेगा। वरना 2-5 लाख में वो तुम्हारा खरीदने आया है सब सेटअप। बोलो हाँ। ऐसा है ना, वैश्याएं बेचारी तो वो 100, 200, 500 रुपए में अपने आप को बेच देती हैं। देह व्यापार चल रहा संसार में। उन्होंने खुलेआम बोली लगाई कि हमारा ये रेट है, लेकिन आपको तो 1.5 लाख में उसने खरीद लिया गिफ्ट के द्वारा। तो भाई उसमें और आप में अंतर क्या रहा, वो सस्ती है तो महंगी हो, बस बात इतनी है। इसलिए कहता हूं, चरित्र से कोई समझौता, ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, किससे समझौता ना हो। जोर से अपनी बेटी को इतना चरित्रवान बनाओ कि कोई उसे 20 लाख 50 लाख में खरीद ना सके। सही है, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके, अच्छा आपत्ति किसे है, लोगों को। इसलिए कहता हूं, आप सुखी हैं तो आपके सुख से आपत्ति लोगों को है। आप पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, तो आपत्ति किसको है, लोग जो हैं वो आपके सुख को नहीं देखना चाहते। ये जगत तो ऐसा है कि ये राम सीता के सुख को नहीं देखना चाहता, तो हमारे तुम्हारे सुख को देखना कौन चाहेगा। इस सुख में कैसे फूट पड़े, इस सुख में कैसे आग लगे, इसका लोग जितना कर सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, उतना रायता लोगों ने फैलाया। इसलिए कहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी लोग क्या कहेंगे। कई बार आप इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो, लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ कहने के सिवा, लोगों के पास कोई काम नहीं है कहने के सिवा। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, आप ये परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे काम विचार कर लो कि ये काम सही है, परिवार का तालमेल बिठा लो और सही काम करो, और ये परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे। लोग तो सीता माता की खुशी नहीं देख पाए तो हमारी तुम्हारी खुशी देखेंगे। आजकल का व्यक्ति दुखी क्यों है,
क्योंकि आप खुश हैं। आपकी खुशी से पड़ोसी, आपका परिवार, कुछ लोग आपकी खुशी से परेशान हैं कि आप इतना हंसते क्यों हैं, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपने इतनी तरक्की क्यों कर ली, इस बात से परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपके भाई को, आपके बेटे को कहेंगे आओ दारू पियो, यहाँ यहाँ, ए भाई यहाँ दारू पियो, आओ गांजा पियो। आपके भाई को, आपके बेटे को दारू पिलाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके किसी को दारू पिला रहे हैं, तो जो दारू पिला रहे हैं वो क्यों पिला रहे हैं, फ्री में क्यों पिला रहे हैं? आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं, मान उदाहरण से समझो, आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं भैया, और आप कुछ षड्यंत्र, अब जैसे जो आपको गिराना चाहता है ना, वो डायरेक्ट तो आपको गोली मार नहीं सकता ना, तो वो षड्यंत्र रचता है कि ये तो बच्चा बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बाप का नाम रोशन। तो कुछ अब बाप परेशान के बेटा क्यों दारू पी रहा, माँ पूरा घर, जो घर कल तक ठीक चल रहा था, आज उस घर में आग लग गई। बोलो हाँ, आज समाज में यही तो हो रहा है। मैं दारू नहीं पीता, मेरे दोस्त, आप दारू नहीं पीते पर आपके दोस्त चाहते हैं कि आप दारू पिए। आओ यार क्या होता है, आओ पियो। आप भी कहते हैं, आप शराब पीते हो भैया? नहीं पीते कभी दोस्ती यारी में? कब तो पीते हो, पर ऐसा कहो ना पीता हूं। आप नहीं पीते दोस्तों की, तो फिर बताओ वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन? तो हम जो कह रहे हैं वो गलत है क्या? आपको यदि आप ठीक चल रहे हैं, आप यदि अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको रोका कैसे जाए? रोकने का उपाय बताओ। चलो एक लड़का तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसे रोकना है, बताओ कैसे रोकेंगे? उसको दारू की लत लगा दो बस, उसको दारू की, क्यों ये सही है गलत है? दारू की लत, उसे गांजा की लत लगा दीजिए, उसे चरस की लत लगा लीजिए, उसे अफीम की लत लगा। ये समाज में जो लोग हैं जो तुम्हें दारू पिलाते हैं, ये कोई तुम्हारे दादाजी थोड़ी लगते हैं। ये षड्यंत्र के तहत तुम्हें, आपको क्या लगता है आपके परिवार में, मैया ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आप लोग भले पढ़े लिखे हो पर षड्यंत्र नहीं समझते। ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ चलता है खेल, इसलिए हर बुराई से बचो। और सीता जी को जमाने ने गलत कहा, राम ने गलत नहीं कहा, इसलिए आप परिवार में अपने आप को मजबूत रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, बकने दीजिए। लोग दारू पी रहे हैं, पियो मत, तुम नहाओ, हमें क्या मतलब, अपने को बचा के रखिए बस, अपने को बचाइए। यदि आपने अपने को बचा लिया तो आप जीत गए, और फंस गए ना साहब, तो इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं। एक बार दारू की लत लग जाए तो नाश जब तक पूरा ना होगा तब तक ना निकल पाएगा व्यक्ति। कितनी स्त्रियां रो रही हैं, मां रो रही है, बच्चे रो रही हैं कि ये आदमी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पुत्र दारू पी रहा। लाखों घर रोज बिगड़ रहे हैं दारू से। सही है गलत है? लेकिन समझाओ, मैं देखो समझा ही रहा हूं, कितने ठेठ हिंदी में समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं। अब भी तुम्हें समझ में ना आए तब तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। रावण को हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया, लेकिन समझ में, विनाश काले मेरी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरी बात समझो। और एक देवरानी नाम की स्त्री, और एक जोड़ा और है, एक ननद नाम की स्त्री और एक भौजाई नाम की स्त्री। 6 नंग हो गए, हो गए। सास बहू, देवरानी, जेठानी और ननंद, और ये 6 यदि साथ में रह लें तो इनका घर स्वर्ग हो जाएगा। ये प्यार से रह लें यदि
एक दूसरे का दुख दर्द समझ लें, एक दूसरे की पीड़ा समझ। यदि ये सारी स्त्रियां 6 की 6 एक दूसरे का दर्द समझ लें तो इनका घर तुरंत स्वर्ग हो जाए। सही है, लेकिन क्या मजाल की एक दूसरे की सुन लें। सुनेंगी 10 किलोमीटर दूर वाले की और बगल वाले की नहीं सुनेंगी। हाथी के पांव में भैया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसका अर्थ हो गया, ये कहावत है, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव, हाथी का पांव में सबके पांव आ गए। मतलब भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा, लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? इन्होंने गाली दी है, मानहानि का केस लगाइए। भाई जज तो जज है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तब साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैंने आपको गाली दी तो पुलिस ने सुना, पुलिस ने सुनवाई की। जैसे मैंने गाली दी तो गाली भी तो शब्द है, मुंह से निकला कानों से सुनाई पड़ती है गाली। गाली देने से पुलिस ने सुनवाई की, तो ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान सुनवाई करते हैं। जब गाली का अपना प्रभाव है तो भगवान के नाम का भी प्रभाव है। गाली प्रभाव डालती है ना जीवन में, हाँ या ना? फिर गाली मन को अशांत कर देती है, तो कथा मन को शांत नहीं कर देगी, भगवान का नाम शांत नहीं कर देगी। अब जज साहब को समझ में आ गया कि गाली से जब मैं बिगड़ सकता हूं, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मेरी अशांति बढ़ सकती है, तो जब गाली से किसी व्यक्ति की शांति बिगड़ सकती है तो कथा सुनने से व्यक्ति को शांति मिल भी तो सकती है। इसलिए कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती। आप सच बताओ, यहां बैठे आप सुन रहे हैं, बताओ आपको शांति मिल रही है कि नहीं? मिल रही है ना? हाँ, कथा शांति प्रदान करती है। कथा चित्त को शांत कर देती है। क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपने पाप किए हैं? मैया, पीछे वाली लाल मैया, आपने पाप किए हैं मेरी माँ? हाँ मैया, हाँ कि ना? मैया आपने पाप किए हैं? सही, काहे किए हो? हैं? मैया आपने? हम सब जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप कौन कौन सा पाप? जैसे हमने गाय को मारा, मारा क्या? छुआ, वो गाय को छुआ, गाय मर जाए तो वो गौ हत्या है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई। कौन आ गया? बिल्ली। मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, तो बगल वाले ने टू व्हीलर ने क्रॉस किया, तो उस टू व्हीलर के नीचे ना मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक नेवला क्रॉस कर रहा था सड़क। टू व्हीलर के नीचे आ गया, बेचारे के ऊपर जब चढ़ गई, ऐसे बेचारा पड़ा रहा, खत्म। नेवला। कई बार हमारी और आपकी गाड़ियों के नीचे नेवला आ जाता है, सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों से। ये सही है गलत है? तो शंकर जी बोले तुम एक बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते।
तो ये पांचों गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है। आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है। नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी, कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से, अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है, हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई हैं, यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी पंच कन्याओं में है। वो जब चाहे कुंवारी, अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो वो कुंवारी हो गई, मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई, और वो शादी फिर कर ले तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लीला करनी थी भगवान को, इसलिए तो द्रौपदी के 5 पति हैं। पर ये बात कह दी कर्ण ने कि तेरे तो 5। अच्छा, कर्ण ये रहस्य नहीं जानता, क्योंकि ये तो महाभारत तो उनके बाद लिखा गया, तब पढ़ने में आएगा अच्छा ये बात थी। उस समय तो द्रौपदी के बारे में बताया गया, पर कर्ण ने सुना कि नहीं, कि इनको शिव का वरदान है। पर कह दिया कि आप तो 5 पति वाली हो, मुझे बना लो छठा। तो कहने से पाप लग गया। क्या लग गया? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि कहने से भी पाप लगता है। पाप कितने प्रकार का होता है? मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 तरह का पाप होता है। पाप कितने तरह के होते हैं? जोर से, मनसा पाप। मनसा क्या होता है? आप भैया बताओ, मनसा किसे कहते? मन मतलब मन से। कैसा? मन से। जैसे आपने सोचा, आपका विवाह हो गया, जैसे आपका विवाह हो गया और आपने अपनी पत्नी के रहते आपने पराई औरत के बारे में सोचा कि काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उसके पास रहता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल अब जैसे कोई नारी है, मैं आप बताओ, जैसे आप पत्नी हो और आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश मैं उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है, उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है। ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल दिया, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया किसी का, पाप। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जा, समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरा? बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद। सारे वेदों के ज्ञाता एक पंडित जी थे, आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अच्छा, अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके सब कुछ था, पैसा ठीक ठाक कमाते थे, घर बढ़िया जाते रहेंगे। लोग कहते हैं हमारा वंश चलना चाहिए, भगवान करे सबका वंश चले, पर वंश तो देखो कितने महापुरुष आए चले गए।
कितनों का वंश चला गया। इस धरती पे हम आए हैं, बस हम अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, आप बहुत आगे की सोचते हो, आप बताओ भैया, आपके घर में आपके दादाजी का चित्र है? दादाजी के पिताजी का नहीं? देखो, आप सबके घर में आपके दादाजी का चित्र तो होगा, पर दादाजी के पिताजी का चित्र नहीं है। दादाजी के पिताजी, इसका मतलब आपके पिता और दादा, पिता का चित्र आपके घर में है, दादा का है, उसके आगे का चित्र आपके घर पर, फिर तीसरी पीढ़ी तक कोई नहीं देख रहा है। आदमी सोच रहा मेरी आने वाली पीढ़ी के बारे में, बैक में झांक करके देखो, टाल दिया। अपनों ने तो निकाल दिया, पर मेरा तो उन मां से कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं सेवा कर रहा हूं ना। कई बार खून से रिश्ते नहीं होते मेरी मां, कई बार अपनों से महत्वपूर्ण वो रिश्ते हो जाते हैं जो मुंह बोले होते हैं। ये देखो, यहां जितने बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं या नहीं? सब मान लो तो सब ये अपनी बेटी है। अब इसके ब्याह धूमधाम से करो, खूब इसको सुखी रखो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। भाई मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो कौन किसका है? आजकल अपने भी अपने जैसा व्यवहार कहां कर रहे हैं। फिर अपनी सगी बहू पानी नहीं देती, अपनी सगी बहू रोटी नहीं दे रही है। फिर मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं है आजकल। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहा करो कि बेटा जब अपने पेट से बाहर आएगा वही अपना बेटा कहलाएगा, नहीं, सब अपने हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 150, अब तो ज्यादा हो गए, 200 बच्चे हो गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि सब बच्चे मेरे हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको समय पे उठाना, उनको सुलाना, उनके लिए मैं बच्चों से बोला क्या खाओगे? बच्चों ने कहा हमें पानी पूरी खाना। हमने कहा यहीं बुलवाएंगे तुम्हारे लिए। हमें एक बच्चे ने कहा हमें चाट खाना, एक ने कहा हमें आलू का पराठा खाना है, एक बच्चे ने कहा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने सारे बच्चों को लस्सी, सबको पराठा, सबको जो बच्चा जो खाना चाहता है वो झोड़ी देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, जो लोग आपसे सवाल करें कि भगवान खाने को छोड़ी देंगे, उनसे पूछना कि जब तुम अपनी मां के पेट में 9 महीने थे अंदर, तब तुम्हारे बाप खाने को देता था? क्यों 9 महीने जब पेट में थे कौन खाने को देता था? मां के पेट में थे तो बच्चे के नाभि से नरा जुड़ा रहता है। बोलो हाँ, वो नरा किसने जोड़ा था? तुम्हारे दादाजी ने कि दादी? बोलो। जिस परमात्मा ने पेट में खाना पीना दिया, वही परमात्मा यहां भी देगा। जिसने मां के पेट में हमारी रक्षा की, वही यहां भी करेगा, नहीं करेगा? फिर लोग कहते हैं भगवान खाने को देते हैं क्या? अरे पागल, खाने को भगवान ही देते हैं, तुम्हारा बाप नहीं देता। उदाहरण से समझो, खाते क्या हो? रोटी खाते हो? रोटी गेहूं की बनती है, आटा गेहूं। अच्छा, गेहूं किसान खेत में बोता है, तो बताओ गेहूं खेत में जब बोया जाता है तो उसे अंकुरित करना, उसमें गेहूं का फल लगाना, ये प्रोसेस किसका है? जोर से। कोई भी पौधा लगाओ, फल लगाने का काम किसका है? तो बताओ खाने को भगवान ही दे रहे हैं कि नहीं? इनका कोई नहीं है। जो फुटपाथ पर पड़े हैं, किसी का हाथ नहीं है दोनों, किसी के दोनों हाथ, किसी के दोनों पांव नहीं है। अब बताओ, पशु पक्षी जीव जंतु और जिनका कोई नहीं, उनका पेट कौन भरता है? क्या वो भूखे मर रहे हैं? इसका मतलब है सबके पालनहार भगवान हैं। हम किसी का पेट नहीं भरते,
हम कितना भी दावा ठोकें कि हमने तुम्हारा पेट भरा, तुम्हारा, झूठी बात। सच्ची बात यह है कि सबके पालनहार कौन है? हम झूठे ही दावा ठोक देते हैं कि हम भर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, ठीक है, अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो कर्म करना है। दुनिया में आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तू हारेगा, तू जीतेगा, ये बाद का विषय है। पहले तू अपना कर्म तो कर, अर्थात गांडीव उठा और लड़ाई लड़। हारना जीतना अलग विषय है, पर कर्म तो कर। बोलो हाँ कि ना? इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तुम जीतो हारो अलग विषय है, पर काम तो करो। एग्जाम दो, फेल होना पास होना अलग विषय है, करो तो प्रयास। गा करके अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वह सफल हो जाते हैं, है ना? बीच में अपने काम को चोरी करता है, अर्थात काम चोरी। आप हमारे भारत में देखो, आप किसी को काम के लिए बुलाओ, भाई साहब ये काम करना है, वो आएगा और बीड़ी पीने के बहाने 10 मिनट खराब करेगा। भाई साहब एक बीड़ी पी लूं, फिर कहेगा चाय पी लूं, चाय के बहाने 15 मिनट खराब करेगा। बोलो हाँ? चाय के बहाने, बीड़ी के बहाने लघु शंका गया तो आधे घंटे गया ही है। बोले मैं आ रहा हूं। हमारे रूम से पानी टपक रहा था, उसने देखा कि भाई पानी की आवाज आ रही है, पानी गिरा, जाके बंद कर दिया। वहां पर कुछ पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसने डस्टबिन में डाला।